वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप लोगों का लगातार प्यार, सपोर्ट, कमेंट्स, शेयर, सब्सक्राइब, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सपोर्ट दिया है, आगे भी देते रहे। इसलिए सबसे पहले सबको लव यू गाइस, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोग राइट नाउ रिसीव करें, क्योंकि मैं अभी मेडिटेशन करके हटी हूँ और मैं चाहती हूँ कि सभी को पॉजिटिविटी मिल जाए। मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स की शुरुआत मेडिटेशन से करती हूँ, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो मैं टैरो कार्ड शफल करती हूँ या किसी भी तरह का प्रीवियस जो एनर्जीज़ हैं, वो सब रिमूव हो जाएं और एक पॉजिटिविटी के साथ, नई उमंग के साथ चैनल पे वीडियोस लाई जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग नेगेटिव इमोशंस में होते हैं जब वो रीडिंग्स को देख रहे होते हैं, तो आप लोग भी अपनी नेगेटिविटी रिमूव करा कीजिए। इतनी वीडियोस देखने के बाद मेंटली आपको कई चीज़ों का आभास होता होगा, तो ये चीज़ आपने करनी है। अपने आप को पॉजिटिव रह के टैरो की वीडियोस देखा कीजिए, चाहे आप मेरे चैनल पे देखते हैं, चाहे आप अदर चैनल्स पर देखते हैं, तो ये चीज़ आपको हमेशा करनी है। डिवाइन सोर्स पे विश्वास रखना है, यूनिवर्स को ब्लेसिंग्स लेने के लिए ग्रैटिट्यूड पे करना है। आज की जो वीडियो है, इसका टाइटल आप लोगों का ही रिक्वेस्टेड है। बहुत ज़्यादा आप एक्साइटेड रहते हो, आप लोगों के मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। तो कर्मा क्या होगा आपके पार्टनर का आपको धोखा देने के लिए? जी हाँ, ये वही पार्टनर जो आपको प्यार में बड़े बड़े वादे करके गया था, आपके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, आपके साथ इतनी अटैचमेंट शो करने के बाद सडनली इस इंसान ने आपको ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक दिया किसी थर्ड पार्टी के लिए। तो आज देखेंगे कि उस इंसान को यूनिवर्स का क्या कर्मा मिलने वाला है या मिल चुका है। तो ये सारी चीज़ें आज चेक होंगी। शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखा कीजिए, बीच में से कुछ भी छोड़ना नहीं है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। ज़ोडिएक साइंस को इतनी तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि सन मून राइजिंग में सबके कोई ना कोई साइंस होते ही हैं। तो ये चीज़ पे आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि कौन सा साइन है। आपको रीडिंग का जो मैसेज है, रीडिंग की जो क्लैरिटी है, वो आनी चाहिए। और आपको ज़्यादा इस चीज़ पे लेके फाइनली स्टक नहीं रहना कि यही चीज़ें जो है मेरी लाइफ का अंतिम फैसला है जो रीडिंग्स के अंदर आया है। बहुत सारे व्यूअर्स की एनर्जी होती है, तो दिल पे नहीं लगाना, दिमाग को ओपन करके रीडिंग्स को एंजॉय कीजिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको चैनल अच्छा लगता है सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो नीचे कमेंट डाल दीजिए, सुझाव दे दीजिए कि क्या चीज़ें सुधारी जाएं। और अपनी आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस भी आप दे सकते हो, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरे को सजेशंस मिलेंगे उतनी ही ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाऊंगी। तो मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखा है। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, सारी ही एनर्जीज़ की हम यहाँ पर करंट अपडेट देखेंगे। और आपके पार्टनर को कौन सा कर्मा मिल रहा है, उनका भी करंट अपडेट देखते हैं। क्या इस इंसान को कर्मा मिल चुका है या मिलेगा? तो सबसे पहले यहाँ पे कार्ड्स की जो एनर्जी है, जब मैं शफ़ल कर रही थी तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे मिक्स्ड एनर्जीज़ मिली हैं। अलग अलग सिचुएशंस निकली हैं कार्ड में, बहुत सारे व्यूअर्स के अलग अलग पार्टनर हैं, सिचुएशंस भी बहुत सारी निकली हैं। सबके कर्मा यहाँ पर मुझे अलग अलग दिखे हैं कार्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि यहाँ पर बहुत सारे जो लोग हैं उनके पार्टनर को अभी तक तो कर्मा नहीं मिला। अभी करंटली अगर मैं देखूं तो इस इंसान को कर्मा नहीं मिला। कम से कम मैं कहूँगी कि 50 से 60% लोग जो हैं उनके पार्टनर को किसी भी तरह का कोई कर्मा अभी नहीं मिला, जो मेजर कर्मा मिलना चाहिए। लेकिन उनका कर्मा का जो साइकिल है वो इस साल से शुरू हो चुका है। हो सकता है इस इंसान को
फाइनेंसेस में लॉस आ रहा है, इस इंसान को डिप्रेशन या कोई हेल्थ इशू आ रहा है जो आगे बढ़ने वाले जो साल हैं, जो अपकमिंग ईयर्स हैं, आने वाले सालों में इस इंसान को कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। ये चीज़ मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। और यहाँ पे 40% लोगों के पार्टनर को कर्मा मिल चुका है। इस इंसान को कर्मा ऐसा मिला है जैसे इन्होंने थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था, या हो सकता है इनकी शादी भी हो गई हो, आपको छोड़कर किसी और से इन्होंने शादी की हो, वहाँ से इस इंसान को सेटिस्फैक्शन नहीं है बिल्कुल भी। ये इंसान जो सोचता था, जो एक शादी में एक रिश्ता होता है, पवित्र रिश्ता, जो फाउंडेशन होती है शादी की, कि ट्रस्ट इश्यूज़ ना हो, एक दूसरे पे आंख बंद करके ट्रस्ट किया जाए, लव हो, रोमांस हो, पीस एंड हार्मनी हो, कंपैशन हो रिलेशनशिप में, इक्वल गिव एंड टेक हो, केयर हो, वो सारी चीज़ें इस इंसान की शादीशुदा ज़िंदगी से मिसिंग है। ये इंसान अपनी वाइफ या हस्बैंड को चीट कर रहा है एट प्रेजेंट, क्योंकि इस इंसान को अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से वो प्यार नहीं मिल पा रहा जो ये प्यार आपकी तरफ से रिसीव करता होगा या होगी। ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है शादी कराने के बाद भी। तो ये इंसान यूज़ हुआ दूसरे लोगों के द्वारा, इनके दोस्तों ने इनको बहुत मैनिपुलेट किया है। जिस भी इंसान के साथ ये राइट नाउ है, थर्ड पार्टी में है ये इंसान, अगर आपको लगता है कि इस इंसान की तो शादी हो गई है, बहुत सुखी है, बहुत अच्छी अच्छी ये सेल्फीज़ या इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ पोस्ट करता है, दिखाता है, ये इंसान दिखावा करता है, ये पहले भी शो ऑफ करने वाला इंसान था, शादी के बाद इसकी ज़िंदगी में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है। डेफिनेटली ये इंसान आगे आने वाले 2 सालों में और भी ज़्यादा डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन ये इंसान अलग अलग तरीके ढूंढेगा। हो सकता है इस इंसान को एडिक्शन हो किसी चीज़ की, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल, या सेक्सुअल एडिक्शन हो, एक्स्ट्रा मैरिटल जाना, पैसों की बर्बादी, लॉस। और मुझे यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में ये भी दिखाई देता है कि इनको चाइल्ड बर्थ में इशू आने वाले हैं अगले 5 से 7 सालों में। हो सकता है इनको बेबी कंसीव करने में, अगर ये मैरिड हैं या पहले ये मैरिड थे और इनको सेकंड बेबी चाहिए था, तो वो इनको कंसीव करने में अगले 5 से 7 साल चप्पलें घिसानी पड़ेंगी, बहुत जगह जाके मन्नतें मांगनी पड़ेंगी, और बहुत हो सकता है एट द एंड लास्ट में ये गिव अप कर जाएं और ये रियलाइज़ करें कि मैंने ऐसा क्या किया था जो हमारी लाइफ में इन चीज़ों की कमी है, हमें औलाद सुख नहीं मिल रहा। इस इंसान को लगेगा कि ये हो सकता है किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या किसी ने हमारी शादीशुदा ज़िंदगी को नज़र लगा दी, पर ये इंसान डेफिनेटली रियलाइज़ करेगा कि इन्होंने अपनी गलतियों के कारण अपनी ये ज़िंदगी प्राप्त की है। ये आपके पार्टनर के साथ होगा, चाहे ये इंसान आपके साथ मैरिड था, आप हो सकता है क्योंकि मैरिड लोग जो हैं डिवोर्स हो चुके हों और वो अपने एक्स के लिए देख रहे हों, या कोई सेपरेट हो गया हो अपने एक्स पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहा है। मोस्ट एंड मेजॉरिटी व्यूअर्स तो अपने एक्स के लिए ही देख रहे हैं। तो डेफिनेटली इस इंसान का जो कर्मा है वो शादी में सुखों की कमी, ये इंसान घर से बाहर अपना सुकून ढूंढेगा, लोगों में प्यार तलाश करेगा, अपनी तरफ से पैसा लगाएगा, लोगों को डोनेशन भी करेगा, ये इंसान चैरिटी भी करेगा कि मेरे कर्म कटे, मैं पाप से, कर्मों से मुक्त हो जाऊं, मुझे भगवान ईश्वर सही रास्ते पे लाए। पर ये आगे आने वाले 2 सालों में इनकी जो हालत है ना वो बहुत ख़राब होने वाली है। और आप हो सकता है जिस इंसान के लिए इतना रोते थे, बिलखते थे कि भगवान मेरी इसी से शादी हो जाए, इसी से शादी हो जाए,
तो ये इंसान शादी के बाद भी आपसे चीट करता, क्योंकि इस इंसान का जो नेचर है बहुत ही मैनिपुलेटिव है, बहुत ही फ्रीडम लवर है। ये शादी के बंधन में बंध के रहने वाला इंसान नहीं है, लस्टी इंसान है। लस्ट, काम वासना, मटीरियलिस्टिक लाइफ, पैसों के लिए शादी कराई हो सकती है इस इंसान ने, या फिर ये इंसान ऐसा है जिसको एक पार्टनर से शारीरिक सुख नहीं प्राप्त होता। इस इंसान को अलग अलग पार्टनर्स के साथ घूमना फिरना, चाहे शादीशुदा है चाहे अनमैरिड है, तो ये लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेगा। तो आप जान सकते हो कि इस इंसान के साथ आपका फ्यूचर कैसा था। तो आप लोगों को इस चीज़ से खुश होना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपको ऐसे इंसान से बचा लिया जो आपके मुंह पे कुछ था, पीठ के पीछे कुछ। और डेफिनेटली यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान करंटली हो सकता है किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रहा है, हेल्थ ट्रीटमेंट है ये, किसी भी तरह का हो सकता है। और कोई इनको अभी जो इशू चल रहा है, फ्यूचर में वो मेजर लॉस बनेगा हेल्थ को लेकर। कोई इनको प्रॉब्लम आ सकती है हेल्थ के लिए। फाइनेंसिस में तो ये बंदा राइट नाउ तो ठीक है, पैसा इस इंसान के पास आ रहा है, लेकिन इस इंसान का जो करियर है या तो वो चेंज होगा, या फिर ये इंसान कहीं से लोन लेता है या कुछ भी लेता है अपने करियर को सेटल करने के लिए, वहाँ से इस इंसान को धोखा मिलेगा, या तो इसका बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होगा अगले 2 सालों के बीच में। 2 महीने भी हो सकते हैं, 2 साल भी हो सकते हैं, क्योंकि 2 का नंबर प्रोमिनेंट आया है मेरी रीडिंग के अंदर। तो 2 सालों में इस इंसान के लाइफ में या 2 महीनों में या तो इनको थर्ड पार्टी छोड़ देगी, या थर्ड पार्टी भी इनके साथ धोखाधड़ी या चीट करेगी, और ये इंसान अपने माथे पर हाथ रख के रोएगा और वही मोमेंट्स याद करेगा जो इन्होंने आपके साथ किया था। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में हमेशा एक ही इंसान विनर होता है। पूरी लाइफ में कोई एक इंसान विनर नहीं रह सकता। अगर 2 मैदान में खिलाड़ी हैं, एक मैदान के 2 खिलाड़ी, अगर कभी वो जीतता है तो हो सकता है दूसरे की भी बारी आए। तो मात देने वाली बात है। ये इंसान हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस में रहा है, डोमिनेंस करता रहा है, स्टबन रहा है, बहुत मूडी और मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। बातों को छुपाना और मोल तोल के बात नहीं करना, घुमा फिरा के बातें करना। सेल्फिश बंदा है या बंदी है, कोई भी है, कर्मा बहुत बुरा है इस इंसान का। शादी हो भी गई है तब भी पछताएगा, शादी नहीं भी हुई तो ये भटकता रह जाएगा, प्यार नहीं मिलेगा। जो चीज़ें चाहिए बस उससे टाइम निकालेगा, मन भटकाने की कोशिश करेगा, इसको धोखा मिलेगा दूसरों से। जिस पे ये सबसे ज़्यादा विश्वास करेगा ये इंसान वहीं से धोखा खाएगा। हो सकता है इस इंसान की बदनामी भी हो किसी चीज़ को लेकर, किसी औरत या मर्द के चक्कर में, कहीं सोसाइटी में, नेबरहुड में, आस पड़ोस में कहीं बदनामी हो, कोई कोर्ट केस पड़े इनका, या फिर इनका खुद का कोई डिवोर्स केस शादी के बाद चले। या तो इनका डिवोर्स हो जाएगा या इनको बच्चों की दिक्कत आएगी ही आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ में होने वाली हैं, और ये बंदा आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करता होगा अभी भी, लेकिन ये आपकी लाइफ में नहीं आएगा दोबारा। और कोशिश करेगा तो 6 से 8 महीनों के बीच में आपका एक्स वापस आके आपसे सॉरी बोलने के लिए भी मुझे दिखाई देता है। कुछ लोगों का पार्टनर मुझे अगले 6 से 8 महीनों के बीच में वापस आता दिखता है, चाहे सोशल मीडिया पे मैसेज करे, मेल करे, कहीं से नंबर लेके कांटेक्ट बनाए और बोले कि जो चीज़ें आपके साथ मोमेंट्स बनाए हैं वो मुझे कहीं नहीं मिल रही, ये बहुत मिस करेगा, बहुत ज़्यादा। अभी इस बंदे का जो है कह लो माइंड ऐसा हो चुका है कि बस मुझे प्यार नहीं करना, प्रैक्टिकल माइंड है। लेकिन आगे चलने वाले 6 से 8 महीनों में ये इमोशंस को लेके तड़पेगा,
रोएगा और सहारा ढूंढेगा कि कोई इसे प्यार दे। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। अगर इसी पे और भी डिटेल में आपको रीडिंग चाहिए तो मुझे आप बता दीजिए, पिक ए कार्ड रीडिंग आ जाएगी। और अगर अच्छी लगे रीडिंग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक इंतज़ार करिए। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।